जिंदगी में हम कभी कभी इस कदर बेबस हो जाते हैं कि हमें अपने आसपास की तो क्या खुद की भी सुध-बुध नहीं रहती है। क्या सही है क्या गलत ये समझना तो दूर, अपनी ओर बढ़ते हुए खतरे तक का आभास नहीं होता। कुछ ऐसी ही हालत थी राजकोट की कविता संघवी की। नमस्कार, मैं सुशांत सिंह सावधान इंडिया में आपका स्वागत करता हूं। एक सुनसान जगह पर एक बदहवास औरत रोते बिलखते जमीन को खोदे जा रही थी। आखिर ऐसा क्या गड़ा था उस जमीन के नीचे? क्या दफन था जिसे वो औरत बाहर निकालना चाहती थी? और ऐसा क्या घटा था इस औरत के साथ जिसने उसका यह हाल बना दिया? और कौन था वो वहशी इंसान जो इस अधमरी औरत को मारना चाहता था? आज की घटना एक ऐसी वहशत की कहानी है जो इंसानियत को शर्मसार कर देगी। मम्मा, आप मुझे किधर लेके जा रही हैं? मेरी प्रिंसेस के लिए एक सरप्राइज है। सरप्राइज! वाह, कितना ब्यूटीफुल केक है। हमारी इतनी ब्यूटीफुल प्रिंसेस के लिए ऐसा वैसा केक थोड़ी ना चलेगा। माय डार्लिंग डिजर्व द बेस्ट। चलो अब हम कैंडल जलाएंगे, आ जाओ। रिलैक्स, कुछ नहीं, कुछ नहीं। कभी है कोई सवाल? जल्दी। अरे, हैप्पी बर्थडे रिया। ये किसने भेजा है? कम ऑन, क्या हो कविता? विवेक, किसी ने रिया के नाम का गिफ्ट बाहर दरवाजे पे रखा था। वाह मम्मा, मिले गिफ्ट। छुओ मत। अरे कविता, उसका गिफ्ट है, उसे दे क्यों नहीं देती? पर इसमें किसी का नाम भी नहीं लिखा है। देखो। आपने लिखा? ऐसा कौन कर सकता है? ऐसे बिना नाम का गिफ्ट कौन छोड़ सकता है? ये काम तो एक ही आदमी कर सकता है। कौन? उसका बाप। अरे भाई, मैं मजाक कर रहा हूँ, ये गिफ्ट मैंने रखा था वहां। कम ऑन कविता, अब ये मत कहना कि अगर एक बाप को अपनी बेटी को गिफ्ट देना है तो उसे नाम लिखना होगा। बेटा, ये गिफ्ट। थैंक यू पापा। वेलकम बेटा। तुम्हें बहुत मजा आता है ना मुझे परेशान करने में। कविता यार, जस्ट अ जोक, इतना बुरा मान गई? प्लीज। अच्छा बाबा, आज के बाद मैं ऐसा मजाक बिल्कुल नहीं करूंगा। सॉरी। हंस दो यार, हंसते हुए तुम ज्यादा खूबसूरत लगती हो। कम ऑन यार, मेरे लिए नहीं तो कम से कम अपनी प्रिंसेस के लिए हंस दो। अरे, अभी अभी तो यही थी, कहाँ चली गई? रिया? 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 रिया बेटा? रिया बेटा? रिया बेटा? रिया? रिया? बेटा रिया? 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 बेटा, किससे बात कर रही थी? ए हेलो? ए हेलो?
बाहर निकल, बाहर निकलो। छोड़ मुझे, छोड़ छोड़। लोगों को छोड़ूंगा नहीं मैं, छोड़ूंगा नहीं मैं। विवेक, ये कल भी आया था रिया से मिलने। क्या? तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि जेल से छूट चुका है? मुझे लगा कि क्या लगा? छोड़ मुझे। तू इंतजार नहीं कर सकती थी मेरा? यही सब चाहिए था ना तुझे? पैसा, बंगला, गाड़ियां, इसलिए छोड़ दिया था ना तूने मुझे? मगर एक बात याद रखना, रिया मेरी बेटी है और मैं उसे आज यहां से लेकर ही जाऊंगा। छी, आज तुम्हारे हालात देखकर ये तो साबित हो गया कि तुम्हें छोड़कर मैंने बहुत अच्छा किया। छीन लिया, मेरा सब कुछ तुमने मुझसे छीन लिया। इतना याद रखना, रिया मेरी बेटी है, मेरी। रिया तेरी बेटी नहीं है। सिर्फ बेटी बोल देने से कोई बाप नहीं बन जाता, समझा? बाप का फर्ज निभाना पड़ता है जिसको निभाने की तेरी औकात नहीं है। अब चुपचाप यहां से दफा हो जा वरना पुलिस के हवाले कर दूंगा। बुला ले जिसे भी बुलाना चाहता है, मगर एक बात मेरी समझ लेना, रिया मेरी बेटी है, मेरी और कविता की। बहुत मत लगाना, समझा? पति और बाप बनने की अगर तेरी औकात होती ना तो एक बिन ब्याही मां को यूं रोता हुआ छोड़कर जेल की हवा ना खा रहा होता। वॉचमैन, उठा के बाहर भागो से। छोड़, तेरे वॉचमैन की ऐसी की तैसी है। छोड़, छोड़ मुझे, मैं मेरी बेटी को यहाँ से लेकर जाऊंगा, छोड़ूंगा नहीं तुम लोगों को। रिया मेरी बेटी है, मेरी बेटी है। डोंट वरी कविता, मैं हूं ना, मैं रिया को कुछ नहीं बोलूंगा। पापा चलो ना, आपकी फाइल्स की वजह से मुझे डांस क्लास में लेट हो जाएगा। ओके ओके माय लिटिल बॉस, ऐसा कैसे हो सकता है भाई? हम अपने जरूरी कामों की वजह से अपनी प्रिंसेस को लेट करा दे। चलो। and 4, 5, 6, 7, 8. Very good. And now it's time for lunch. Okay? डैडी, आ जाओ आ जाओ आ जाओ बेटा, शाबाश, आ जाओ। बेटा तुम्हें ये टेडी बेयर बहुत पसंद है ना? हाँ बहुत पसंद है, इट्स माय फेवरेट। शाबाश, तो तुम मेरे साथ चलो, मेरे पास ऐसे बहुत सारे टेडी बेयर हैं। लेकिन मेरे पापा मुझे लेने आने वाले हैं। तुम्हारे पापा? तो मैं एक काम करूंगा, मैं तुम्हारे पापा को बोल दूंगा कि तुम मेरे साथ हो। हाँ ओके ओके, शाबाश शाबाश। चलो छोकराओ, we'll start again. Come on. सब आप लोग यहाँ पे मानसी तुम इधर आ जाओ, ठीक है? अब यहाँ पे रिया थी ना? कहाँ गई रिया? 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 अरे रोको उसको! कहाँ ले जा रहे हो रिया को? अरे रोको! सुरेश भाई, रवि भाई, मनु भाई, अरे रोको उसको! इंस्पेक्टर साहब, लेके जाइए इसे। अरे मुझे नहीं, अरे इंस्पेक्टर छोड़ दे मुझे, छोड़ दे। विवेक, ये मत समझना कि तू जीत गया है मुझसे, वो मेरा खून है और मैं उसे छीन कर रहूंगा। विवेक, छीन लूंगा।
क्यों कह रहे थे कि वो मेरे पापा है? आप ही मेरे पापा है ना, मैं ही आपकी प्रिंसेस हूँ ना। हाँ बेटा, आप ही मेरी प्रिंसेस हो, मैं ही आपका पापा हूँ। वो अंकल बहुत गंदे थे, कभी आपसे दोबारा मिलने आए ना, उनसे बात मत करना, है ना? और उनकी दी हुई कोई भी चीज आप मत लेना, ठीक है बेटा? कहते हैं पहले इंसान शराब को पीता है और फिर शराब इंसान को पीना शुरू कर देती है। नशा चाहे कोई भी क्यों ना हो, वो इंसान की सोचने समझने की शक्ति छीन लेता है और इंसान नशे में ऐसा कुछ कर बैठता है जिसकी उसने कभी कल्पना भी न की हो। और इसीलिए नशा पहले हमें खुद से और फिर अपनों से दूर कर देता है। यही हो रहा था संजीव के साथ। शराब की लत ने पहले उसके और कविता के रिश्ते को तोड़ा और अब उसकी बेटी रिया भी उससे दूर रहना चाहती थी। उसे अपने पिता के प्यार से डर लगने लगा था। और यह कहानी सिर्फ संजीव की नहीं है। अल्कोहलिज्म आज पूरे देश के लिए एक बड़ी समस्या बन गया है। 1992 से 2012 के बीच शराब की खपत में 55% की बढ़ोतरी हुई। यानी शराब का सेवन करने वालों में भी कुछ 50-55% का इजाफा हुआ होगा। लेकिन बड़ी समस्या ये नहीं है। चिंता का विषय यह है कि डोमेस्टिक वायलेंस यानी घरेलू हिंसा के 85% मामलों में शराबी पति को दोषी पाया गया। लेकिन संजीव के इरादे रिया और कविता के लिए घातक साबित होंगे या फिर ये सब महज खोखली धमकियां थी, ये तो वक्त ही बताएगा। तुम्हारी जमानत हो गई है। इंस्पेक्टर साहब, मेरी बेल किसने करवाई? इन्होंने करवाई आपकी बेल। आखिरी वार्निंग दे रहा हूं संजीव, अब की बार इनको या इनके परिवार के किसी भी सदस्य को तुम्हारे वजह से कोई भी प्रॉब्लम हुआ तो अब की बार लंबा जाओगे अंदर। थैंक यू इंस्पेक्टर। संजीव, तुम ये सब क्यों कर रहे हो? मैं मानती हूँ हमारे बीच में एक रिश्ता था, लेकिन उस रिश्ते को मरे हुए 6 साल हो गए हैं। अब मैं किसी की पत्नी हूँ, एक बच्ची की माँ हूँ। तुम अगर उस बच्ची की माँ हो तो मैं भी उसका बाप हूँ। तुम्हें तो हमेशा के लिए खो चुका हूँ मैं, मगर अपनी बच्ची को नहीं खो सकता। मुझे मेरी बेटी दे दो, मैं उसी के सहारे अपनी जिंदगी काट लूंगा। और रहा सवाल तुम्हारा, तो भाई वाह, तुम्हें जो कुछ भी चाहिए था वो तो तुम्हें मिल गया। पैसा, बंगला, गाड़ियां, वाह। तुम्हें क्या लगता है कि मैंने विवेक से शादी पैसों के लिए की थी? मैंने उससे शादी रिया के लिए की थी। तुम तो मुझे प्रेग्नेंट करके जेल चले गए थे ना? तो विवेक था जिसने सब कुछ जानते हुए भी मुझसे शादी की, रिया को अपना नाम दिया, मुझे इज्जत दी। देखो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, सब कुछ भूल जाओ। ये मान लो कि विवेक ही रिया का पिता है। जबान खींच लूंगा तुम्हारी मैं। भाई वाह, मिसेस विवेक संघवी, समझ गया तुम्हारी चाल, मैं समझ गया। तुमने मेरी जमानत इसलिए करवाई ताकि तुम मुझसे मेरी बेटी का सौदा कर सको। वाह, मगर गलत थे तुम और तुम्हारा वो विवेक। याद रखना, इतनी आसानी से मैं अपनी बेटी को छोड़ूंगा नहीं। तुमसे और तुम्हारे उस विवेक से रिया को मैं छीन लूंगा। याद रखना, छीन लूंगा मैं रिया को। बेटा सो जा, बहुत रात हो गई है। मम्मा, पापा अभी तक क्यों नहीं आए? वो कब आएंगे? पापा फैक्ट्री के काम से अहमदाबाद गए हैं, सुबह तक आ जाएंगे। आज आप अच्छे बच्चे की तरह मम्मा के साथ सो जाओ, ठीक है? ओके। रिया, रिया, मेरी बच्ची, मेरी बच्ची, ये आवाज कैसी?
इंस्पेक्टर साहब, वो संजीव ले गया मेरी बेटी को। अगर मैं यहाँ होता तो किसी की हिम्मत नहीं थी मेरी बच्ची को हाथ लगाने की। संजीव वही इंसान है ना जो रिया का बाप कहकर हंगामा मचा रहा था? अगर रिया आपकी बेटी है तो वो इंसान रिया का बाप है ऐसा क्यों कह रहा था? एक्चुअली इंस्पेक्टर साहब, संजीव रिया का बायोलॉजिकल बाप है, और अब जब 5 साल बाद जेल से छूट कर आया तो बार बार हमें एक ही धमकी दे रहा था कि रिया को अपने साथ ले जाएगा। इंस्पेक्टर साहब, कुछ भी करके हमारी रिया को ढूंढ निकालिए प्लीज। अगर हमारी रिया हमें नहीं मिली तो हम दोनों जीते जी मर जाएंगे। आप फिक्र मत कीजिए, हम संजीव को कहीं से भी ढूंढ निकालेंगे और रिया को आपके सामने सही सलामत पहुंचाएंगे। थैंक यू इंस्पेक्टर साहब। चलो हवलदार। कविता, क्या जबरदस्त एक्टिंग करती हो यार तुम। सुपर। एक बार को तो मुझे भी तुम्हारी बातों पे विश्वास हो गया था। अभी एक्टिंग करना बंद करो, पुलिस वाले गए। विवेक, प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो। मेरी गलती की सजा मेरी बच्ची को मत दो। मुझे रिया वापस कर दो। अरे इतनी भी क्या जल्दी है मिसेस सांघवी? अभी तो आपने बस अपने उस आशिक संजीव को सलाखों के पीछे पहुंचाने का पहला कदम उठाया है। अभी तो आगे आगे देखती जाओ क्या क्या होगा। साहब, आप समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? मैं रिया के बारे में कुछ नहीं जानता। अरे मैं क्यों अगवा करूंगा अपनी ही बच्ची को? मैं जैसा भी हूं मगर उसका बाप हूं, बाप। मैं उसे चोट नहीं पहुंचा सकता। और हां, रिया को मैं ले जाना चाहता हूं, मगर सबके सामने ले जाऊंगा। लो यहां साइन करो। अभी तो तुम्हारे खिलाफ कोई सबूत नहीं है, इसलिए तुम्हें छोड़ रहा हूं, मगर शहर छोड़ के जाने के बारे में सोचना भी मत। जाओ। जी साहब। संजीव, तुम जेल से बाहर कैसे आए? तुमने पुलिस स्टेशन में झूठ क्यों बोला? मैंने अपनी रिया को रिया कहाँ? देखो, मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। प्लीज चले जाओ हमारी जिंदगी से। नहीं नहीं कविता, दरवाजा खोलो। कविता, कविता, तुमने पुलिस स्टेशन में ऐसा क्यों कहा कि मैंने मेरी बच्ची को अगवा किया? असली गुनहगार को छुपाने की कोशिश मत करो कविता। बताओ बताओ मुझे, मेरी रिया कहाँ है? प्लीज संजीव, चले जाओ यहाँ से। ऐसे कैसे चला जाऊं कविता? मेरी बच्ची अगवा हुई है। तुम्हें जो भी सजा देनी है मुझे तो मुझसे बचा लो, लेकिन मेरी बेटी को छोड़ दो। देखो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ कविता। मुझे मेरे सवालों का जवाब दो कविता, जवाब दो कविता। प्लीज संजीव, यहाँ से चले जाओ, वरना मुझे पुलिस को बुलाना पड़ेगा। चले जाओ यहाँ से, प्लीज चले जाओ। तुम मुझे बताओ या ना बताओ, मगर मैं मेरी बच्ची को ढूंढ कर ही रहूंगा। मैं सच्चाई का पता लगा कर ही रहूंगा। सुनो, तुमने तो कविता, 2 मिनट मुझे मेरे सवालों का जवाब दो कविता, प्लीज। देखो देखो, मुझे छोड़ दो, वरना मैं पुलिस को बुला लूंगी। वो तो तुम वैसे ही सब कुछ बता चुकी हो। मेरे खिलाफ पुलिस स्टेशन में तुमने झूठी गवाही क्यों दी कविता?
कविता बताओ मुझे, कविता बताओ, बताओ मुझे कविता। अपनी बच्ची रिया को बचाने के लिए अगर मैं तुम्हारे खिलाफ गवाही नहीं देती ना तो वो मेरी बच्ची को मार देता। कौन मारना चाहता है हमारी रिया को? कौन मारना चाहता है? बताओ कविता, बताओ कविता, बताओ। विवेक। तुम कहाँ ले गए मेरी बच्ची को? कहाँ है मेरी बच्ची? कहीं लेके नहीं गया मैं उसे। किडनैप हुआ है उसका, किडनैप। उसकी जान खतरे में। क्यों कर रहे हो ये सब? क्यों कर रहे हो? तुम्हें और तुम्हारे प्यार बढ़ रहा है ना तुम्हारे अंदर उसके लिए फिर से, इसीलिए उसकी जमानत करवाई थी ना तुमने। और दिन दहाड़े कार में बैठकर उसके साथ गुलछर्रे उड़ा रही हो। पहले उसे छोड़कर तुम मेरे पास आई, और अब जब वो वापस लौट कर आया है फिर उसके पास जाना चाहती हो ना तुम। विवेक, ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरा विश्वास करो। विश्वास? वो तो तुम कब का खो चुकी हो। अब तो तुमको सजा मिलेगी तुम्हारे किए की। अच्छा विवेक, जो सजा देनी है मुझे दे दो। मेरी बेटी को क्यों इसमें घसीट रहे हो? क्योंकि वही जड़ है इस सारे फसाद की। उसी की वजह से वो तुम्हारा आशिक संजीव दोबारा तुम्हारे करीब आ रहा है ना। अब उसी को मैं मोहरा बनाऊंगा तुम दोनों को अलग करने के लिए। विवेक, तुम चाहते क्या हो? मैं चाहता हूं कि तुम संजीव के खिलाफ ये गवाही दो कि उसी ने तुम्हारी बेटी का किडनैप किया है। जब तक वो जेल में रहेगा तुम्हारी बेटी जिंदा रहेगी। कैसा? मैं तो कभी सोच भी नहीं सकता था कि विवेक ऐसा कुछ कर सकता है। और अगर विवेक ऐसा कुछ कर सकता है तो वो और भी बहुत कुछ कर सकता है। मुझे बस मेरी बच्ची रिया चाहिए। मुझे किसी से कुछ लेना देना नहीं है। रिया, रिया मेरी बच्ची आ गई। रिया, मुझे ऐसे लेके जाओ ना। बच्ची वापस आएगी तो हमारी डील क्या हुई थी कि जब तक तुम्हारा वो आशिक संजीव जेल में रहेगा तब तक तुम्हारी बेटी जिंदा रहेगी। लेकिन वो तो छूट गया, छूट गया। छूट गया तो इसमें मेरी क्या गलती है? विवेक, तुमने जैसे जैसे बोला था मैंने सब कुछ तो वैसे किया। पुलिस ने उसको छोड़ दिया तो इसमें मेरी क्या गलती? तो पुलिस वालों ने ये तो नहीं कहा था ना कि जाके उसके साथ गुलछर्रे उड़ाओ। इसलिए जब आज तुम उसके साथ गुलछर्रे उड़ा रही थी ना तो मैंने तुम्हें देख लिया था। पकड़ी गई चोरी। गलती तो हुई है, अब गलती की है तो उसकी सजा किसको मिलेगी? रिया को। मेरी बच्ची को सजा मत दो। जो करना है मुझे कर लो। मेरी रिया को छोड़ दो प्लीज। रिया को छोड़ दो? छोड़ दो रिया को? चलो ठीक है, उसे छोड़ देता हूँ। लेकिन अगर उसे छोड़ूंगा तो सजा किसे दूंगा फिर? किसको दे, किसको दे, किसको दे, किसको दे? एक काम करते हैं, गलती की सजा बेटी के बाप को देते हैं। अरे तुम्हारे उस आशिक संजीव को नहीं समझ में आया? देखो मैं समझाता हूं तुमको। तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। तुम्हारा पुराना आशिक अपनी बेटी का किडनैप करके जेल चला गया। जेल से छूटने के बाद वो तुमसे बदला लेने के लिए अपनी आशिकी के नशे में दोबारा यहाँ पर आता है और पूरे घर को तहस नहस करने लगता है। यहाँ वहां इधर उधर हर चीज उठा के तोड़ने लगता है। वो डाइनिंग टेबल की तरफ जाता है और उसको ये मिलता है। अगर मैं पुलिस को ये बताऊंगी तो तुम मेरी रिया को छोड़ दोगे?
अरे मैं उसका दुश्मन थोड़ी हूँ, बेटी है मेरी वो, बहुत प्यार करता हूँ उससे मैं। मुझे छोड़ दो, मुझे, अरे क्या किया है मैंने, छोड़ो मुझे, जाओ अंदर ले जाकर बंद करो इसे। कहते हैं खून का रिश्ता सबसे गाढ़ा होता है, लेकिन प्यार का रिश्ता उससे भी गहरा होता है। रिया और विवेक को देखकर भी ऐसा ही लगता था, लेकिन विवेक ने जो कुछ किया उससे साबित हो गया कि उसे ना तो रिया से प्यार था और ना ही वो किसी रिश्ते को मानता था। वो तो बस एक शातिर और आपराधिक प्रवृत्ति का स्वार्थी इंसान था, जिसके शक और गुरूर ने उसे सारे रिश्ते भुला दिए थे। ये सच है कि पति पत्नी का एक दूसरे पर हक होता है, लेकिन पत्नी को अपनी जायदाद, अपनी प्रॉपर्टी समझना, उसके अस्तित्व, उसके वजूद को एकदम नकार देना, यह बेहद हीन और घटिया मानसिकता है। और ऐसी सोच की हम कड़ी निंदा करते हैं। विवेक के डर से और अपनी बेटी की जान बचाने के लिए कविता ने संजीव पर झूठे इल्जाम लगा तो दिए, लेकिन ऐसा करके वो भूल गई कि वो पुलिस से सच्चाई छिपाकर विवेक की हिम्मत को और बढ़ावा दे रही थी। क्या विवेक की असलियत कभी किसी के सामने आ पाएगी? क्या संजीव अपनी बेगुनाही साबित कर पाएगा, या फिर उसके अतीत की कीमत आज उसकी बेटी को चुकानी पड़ेगी? विवेक, इतने दिन हो गए, अब तो संजीव भी जेल में है। प्लीज मेरी बेटी को वापस दे दो, मेरी रिया को घर ले आओ। कौन कविता, ऐसी भी क्या जल्दी है? थोड़े दिन और चढ़ने दो ना उसे जेल में, मजा आ रहा है। विवेक, और रिया कहाँ भागी जा रही है? वो तो अपने पापा के पास है, सेफ, हैप्पी, है ना? तुझे पता है जिस दिन मैंने रिया को छोड़ा, तुम अपने उस प्रेमी को जेल से छुड़वा लोगे, छुड़वाओगे ना? हाँ। और अगर तुमने ऐसा किया तो मुझे बहुत दुख होगा कविता। सो प्लीज मेरी खुशी के लिए बर्दाश्त करना, करोगी ना? हाँ करोगी ना? हाँ, that's like a good girl. Come on कविता, हंसा करो यार। देखो अपनी बेटी का इंतजार करते करते तुमने अपने चेहरे की क्या हालत बना ली है। हंसा करो, हंसा करो। और हाँ, मुझे नहीं लगता कि मुझे ये बात तुम्हें दोबारा बताने की ज़रूरत है कि अगर तुमने अपने उस आशिक संजीव से मिलने की दोबारा कोशिश भी की तो मैं रिया को नहीं। रखा होगा मेरी बच्ची को। तेरे आशिक ने मेरी क्या हालत की, हमला किया उसने मेरे पर।
रिया 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 बच्ची रिया 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 मेरी बच्ची रिया 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 कहाँ है मेरी बच्ची? कहाँ है मेरी बच्ची? माँ है तेरी बच्ची, माँ तेरी और तेरे उस आशिक संजीव की निशानी। वहां गाड़ा है मैंने उसे 6 फीट गड्ढे के नीचे गाड़ा है मैंने 6 फीट। तुम ऐसा नहीं कर सकते। तुम मेरी रिया को नहीं मार सकते। किसने कहा कि मैंने उसे मारा है? किसने? मैंने उसे जिंदा दफन किया, जिंदा। अभी अभी दफन किया, जाके देख, देख हो सकता है वो जिंदा हो। तू बातें करने जा। मुझे कुछ नहीं होगा। रिया रिया मेरी बच्ची। कहा? मेरी बच्ची रिया। पकड़ो! मुझे क्यों पकड़ रहा? इस संजीव को पकड़ो, इसने मेरी बच्ची और मेरी। तेरी सारी करतूतों का पता इन सबको चल चुका है विवेक। जी हाँ मिस्टर संघवी, पिछले बार जब कविता जी के कहने पर संजीव को आपके घर में घुसने के जुर्म में गिरफ्तार किया था, बोल रिया को कहाँ छुपा कर रखा है? इंस्पेक्टर साहब, रिया को मैंने नहीं, विवेक ने अगवा किया है और वो कविता को भी ब्लैकमेल कर रहा है। विवेक संघवी शहर का नामी बिजनेसमैन है और बिना ठोस सबूत के उसे नहीं पकड़ा जा सकता। तो आप मुझे एक मौका दीजिए, मुझे यहाँ से जाने दीजिए। आप मुझ पर नजर रखिए। मैं आपसे वादा करता हूँ कि उस विवेक को रंगे हाथों पकड़वाने में मैं आपकी मदद करूंगा। प्लीज इंस्पेक्टर साहब, प्लीज प्लीज, मेरी बच्ची की जान खतरे में। इंस्पेक्टर साहब। मिस्टर संघवी, आपका असली चेहरा सबके सामने आ चुका है। रिया कहाँ है? मेरी बच्ची कहाँ है? विवेक बता, रिया कहाँ है? मेरी रिया। मेरी रिया। रिया? 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 विवेक संघवी को आपराधिक षड्यंत्र के लिए आईपीसी के सेक्शन 120 अपहरण के लिए सेक्शन 363 और हत्या के लिए सेक्शन 302 के तहत गिरफ्तार किया गया। उसका मामला इस वक्त अदालत में विचाराधीन है। विवेक शायद कभी रिया का पिता बन ही नहीं पाया। उसने जो कुछ किया वो सिर्फ बाप बेटी के रिश्ते पर ही नहीं, इंसानियत के मुंह पर भी तमाचा है। एक छोटा सा घरेलू झगड़ा जिसे आराम से बातचीत के जरिए सुलझाया जा सकता था, उसके लिए उसने मासूम रिया की जिंदगी ले ली। बच्चों का अपहरण आज हमारे देश के लिए एक बड़ी चुनौती बन चुका है। आंकड़े बताते हैं कि हर साल तकरीबन 1 लाख बच्चों को अगवा कर लिया जाता है और इनमें से 1/3 मामलों में अपहरणकर्ता कोई जान पहचान वाला ही होता है। तो हम सब के लिए बस यही सबक है कि जब बात अपने बच्चों की हो तो किसी पर भी आंख मूंद कर भरोसा ना करें, फिर वो चाहे कोई आपका अपना ही क्यों ना हो। और अगर कोई भी आपको ब्लैकमेल करने की कोशिश करता है तो फौरन पुलिस को इस बात की सूचना दें, क्योंकि हमारे देश की पुलिस ऐसे मामलों से निपटने के लिए भली भांति प्रशिक्षित है। तो अपनी आंखें खुली रखें, अपने आसपास मौजूद खतरों को पहचानना सीखें ताकि आप उनसे सावधान रहें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। इसी प्रार्थना के साथ अब मैं सुशांत सिंह आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी ऐसी एक और सत्य घटना के साथ। देखते रहें सावधान इंडिया, फाइट बैक नाउ।